श्री पांडव सगा लाइव दरबार में मुझे पता भी नहीं था कि चालू हो गया है। सभी विद्वान लोग निरंतर फॉलोवर्स जो हैं देख रहे हैं दरबार को। देखिएगा, कुछ जो भाई लोग हैं, बेटियां हैं, बहन है, भाई हैं, मैं एक वीडियो आपको भेज रहा हूं, लेकिन आवाज मत चलाना उसका। भेजिए राजू भाई। अगले मंथ की बात है, एक बेटी आई, बोले महाराज हमने कहा साथ में कौन कौन आया, बंद कमरे की बात है। बोले मम्मी आई है और भी भैया वगैरह बाहर खड़े हैं, हमें भूत काट देत और खून की दाल लग जात। तो हमने कि बेटा कौन से भूत काटत? बोले पता नहीं पड़ा, पूरे शरीर में खून पकड़ लगा। हमने कहा अच्छा। हमने पर्चा उठाया, लिखना चालू किया जैसे लिख रहे थे। पर्चे में आया कुछ नहीं कि जिंदा भूत के चक्कर में जिंदा भूतनी अपने आप काटा थे। हमने जैसा बताया तो बोली महाराज हमने दिखाओ बेटा कहां काटा। तो पूरा हाथ कटा ब्लेड से, पूरे इतने सैकड़े दाग, पट्टी जमी उन पे। हमने पूछा बेटा आपके साथ कोई अंदर तो नहीं बैठा? बोले नहीं। हमने कहा बेटा ये नाम का लड़का कौन है? बोले पड़ोसी है। हमने इसका क्या चक्कर है? बोले प्यार करते हैं। तो हमने मम्मी पापा को बोल दो शादी कर लो, हाथ पैर काटने की क्या जरूरत? हमने बुलाओ मम्मी को अंदर। बोले हाँ मम्मी को ना बुलाओ, आवाज से रिकॉर्ड है हमारे राजू भैया के पास। और ये तो नारद हैं ही, फटाक से वीडियो बना लगे जी। हमें तो पता नहीं पड़ा कब बन गया वीडियो, और इन्हें वीडियो बना लिया। तो वो आवाज शायद रिकॉर्ड है जिसमें हमने कान पकड़वाया, सॉरी बोला और बोले बेटा आज के बाद यदि धोखे से गहरी ब्लेड बैठ गई ना तो तुम्हारे लब वाले रोक पाएंगे और मम्मी पापा तुम्हारे जेल जाएंगे। अरे हमने कि भूत बड़ा समझदार है, ऊपर की खाल पे ही क्यों क्रॉस करता है? अरे कट करना है तो यहां कट डायरेक्ट, या फिर सीधी नफ्स काट। जिंदगी में तेरे भूत ही नहीं रहेंगे जब खून निकल जाएगा। भूत क्या चाहता है? खून। तो भूत इतना समझदार है खाल के ऊपर का पीता है, अंदर क्यों नहीं पीता? वो मोड़ी सीधी बोली महाराज अब हम गलती नहीं, हमने कि अब अमावस्या करने बुलाओ मम्मी को। बोले अब नहीं, हम गलती नहीं कर, अब खत्म। तो हम ये बताए देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इतने लोग हैं दुनिया के लोग कि इनमें से भूत के नाम पे लोग 99 पॉइंट लोग बेवकूफ बनाते हैं और भूत की एक्टिंग करते हैं। हमारे दरबार में आप बताओ कोई मटकते दिख रहा है? पंडों से दिख रहा है कोई? वो ही मटकता है जो हमें नहीं जानता, और जिसने हमें जान लिया वो मटक नहीं सकता। वो जानता कि अब हमारी औकात खत्म। और हनुमान पंच अखाड़े का एक नियम है, वहां तुम मटकन लगो भैया तो वहां को कहे वालों पंडों के सामने मटक गया, को कहेगा? हनुमान जी तो बैठे हुए तो पत्थर के वे खबर तार देंगे हमें। जब हमारे सामने पड़ोगे तो हम बताएंगे तुम असली हो कि नकली। खूब पुष्पावती पे मटको, खूब हनुमान पंचखाड़े में मटको, खूब आया के हनुमान जी की मूर्ति पर आके मटको। हमें पकड़ के मटको तो तुम्हारे दांत 32 निकाल देंगे तुम्हारे। एक थप्पड़ में तुम्हारे भूत खत्म और दूसरे थप्पड़ में जिंदगी खत्म। भूत इतने फ्री नहीं है कि एक के ऊपर चढ़ जाएं और उतरे ही नहीं। अरे हम सब लोग भी कोई हमको चीज ना मिले जब तक तो अच्छा लगता है कि पा के देखना है, और जब पा लेते हैं तो 15 दिन बाद दिमाग में आप रोज रोज चढ़ा कौन रहे यहां? कौन रोज रोज टिकिया खाए? कहते ना पेठा खाना, पेठा का लिलक होती है। जब पेठा धर थाल धर के तो कहता ये कहीं ठीक है आपको खाए बहुत होगा। तो ऐसे भूत, अरे भूत भी नया नया खून देखते हैं, एक नहीं कि एक एक चाटते रहे। स्वाद दुनिया में देखो, आप वहां से आई हो धामपुर से, रास्ता में 25 जगह खाया होगा आपने। हर आदमी टेस्ट चाहता है। अब सोचो तुम्हारे घर में तुम आए तो कमी है कि तुम तो खुद ही बनाती हो व्यंजन, तो बाजार को खा के देख ला हुआ है।
तो भूत समझदार होता कि देखें तो बगल वाले का खून कैसा है। अब तुम्हारा खून बूढ़ा पड़ गया, करके पड़ गया, कौन खाएगा पिएगा? जवानी का दुनिया पीना चाहता है। मैं उन लोगों से कह रहा हूं जो भूत की एक्टिंग करते हैं, हमारा भूत से विरोध नहीं है, हमारी माताओं बहनें बेटियों से विरोध नहीं है, हमारा भाइयों से विरोध नहीं है। हमारा विरोध है तो हमारी आपकी विचारधारा नहीं मिलती है, इसलिए कष्ट होता है। इसलिए मुझे बोलना पड़ता है कि भूत प्रेत होते हैं दुनिया में, लेकिन इतने फ्री नहीं है कि एक के ऊपर 10-10 चढ़ जाए और उतरे ही नहीं, 24 घंटे चढ़े ही है। हम आपको 15 मिनट के छत पे भेज रहे हैं, अभी आध घंटा 1 घंटे बाद उतर के आ जाओगे के बाद मैं आप तो देख लो, बहुत अच्छा नजारा देख रहा हूं। अब वो चढ़ोगे सिर पे, उतर ही जाओ। जो कैसा भूत, उसको लेटर नहीं लगती क्या? उसको भूख नहीं लगती है? उसको कई बार घूमने फिरने का मन नहीं होता है? तेरे ऊपर चढ़ा 24 घंटे। हाँ, इतना मान लेंगे घूम घाम के आ जाता होगा 2, 4, 6, 10 दिन में, उतरता ही नहीं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई लोग कहते हैं हमें आज नींद नहीं आती। नहीं आती, बैठ मेरे पास, तुझे नींद भी आएगी और तू जगेगा भी नहीं। कैसे? मेरे पास रुको, उसके मोबाइल छुड़ा लिए जाए। देखो इस बहन का मैंने हाथ पकड़ के दिखाया आप लोगों को, इसको देखिए, थोड़ा जूम करके रोक के दिखाइए उसको। तो मेरा कहने का मतलब है, बोले हमारी बेटी तो 15, हमारा बेटा, हमारी बहन तो 15 दिन से खाने नहीं खाती। अच्छा, लेटर बाथरूम आपसे आ रही क्या? टंकी रखी ऊपर क्या? अरे जब पानी नहीं पिएगा बाथरूम जाएगा कहां से? खाएगा नहीं तो मल कहां से आएगा? तो हम इतने भी बेवकूफ नहीं, हमने उससे पूछा खाना कब से नहीं खाया? बोले 15 दिन से। तो हमने आराम से पूछा, दिमाग लगा के, घुमाते घुमाते घुमाते, हमने बेटा आज कितने बजे आप लेटे गई थी? बोले हम सुबह सुबह गए थे 7 बजे। अच्छा, दिन में कितने बार बाथरूम जाती हो? बोले हम 3 बार जाते हैं। हमने बाथरूम तो होती होगी, उसमें कोई गंदगी? आप घुमा के पूछना पड़ता है कुछ, क्या कोई नया दिखा, कुछ ऐसा हुआ, घुमाया उसको? बोले नहीं हमने कुछ नहीं, हमने कोई बदबू तो नहीं आती? बोले हमने कि देखना पड़ता है कोई नीच आत्मा तो नहीं है। हमने कहा और भोजन कब से नहीं किया? बोले साहब 15 दिन हो गए, 1 अन्न का दाना नहीं खाया। पानी पी? तो नहीं, पानी तो पी, कहां पी, डर लगता पानी देख के। तो हमने कि ये बाथरूम आती कहां से? रिसर्च है। जब खाया नहीं तो मल आया कहां से? अरे डॉक्टर भी जब ऑपरेशन करता है तो 24 घंटे पहले, 12 घंटे के बाद कह देता है 12 बजे तक खाना वो खा लेना और 12 के बाद मत खाना, और सुबह आना, फ्रेश होके आना, उसके बाद एक इंजेक्शन लगाता और एक जमाल गोटा टाइप की एक दवाई दे देता और पंचर कर देता, आपको फिर करता है ऑपरेशन। तो जब तक अस्पताल में पड़ेगा तब तक लेटर नहीं आउट। और जो ग्लूकोज के माध्यम से जो पानी की कमी आ रही है, वो उसके लिए, यूरिन के लिए आपकी एक पन्नी टांग देता है, क्योंकि वो पानी चढ़ा रहा है तो निकलेगा भी कहीं से नहीं, ओवरफ्लो हो जाएगा तो क्या होगा? सौराशिश हो जाएगा। ऐसे ही भूत बाधा में भी है। तो जो कहते हैं कि हमारा महीने 15 दिन से नहीं खाया, 20 दिन से नहीं खाया और भूत बाधा वाला मैटर है, तो मैं एक कमरा देता हूं, एक कैमरा लगा देता हूं, उसमें चाबी उसी को दे दूंगा, निकलने की परमिशन नहीं रहेगी। 15 दिन वो खाए पिए नहीं, भूत मैं ठीक कर दूंगा, गारंटी मेरी है। 5 अमावस्या नहीं बुलाऊंगा। वो तीसरे दिन और चौथे दिन तो जो क्या हमारे भूत सब चलेगा, सपने में आ गए थे कि अब नहीं आए। हमारे साथ आज से 2003 की बात होगी ये घटना। आटा पड़ता है एक कालपी के पास, कालपी के पास आटा पड़ता है, जो कालपी के पास के लोग होंगे। एक ठाकुर साहब की यहाँ की घटना है, पटेल के यहाँ की। हम जब उस दौरान उरई में रहा करते थे,
बोले साहब हमारी पत्नी की बहुत तबीयत खराब है, रोज जिंदा आता है और हमारी पत्नी ने आज 15-20 दिन से खाना नहीं खाया। हमारे घर में तो रोटे मचे हैं, ना मालूम कब चांद निकल जाएगा, वो खा नहीं रही कछु। तो हमने बात टाइम में हमारी फीस कम थी, मैंने कहा साहब घर चलने का 500 रुपए लगेगा। बात टाइम में हम 5 रुपए की पर्ची कटती थी यहाँ, बड़ी पर्ची 5 रुपए की, छोटी पर्ची 1 रुपए की, 1.25 रुपए की। तो हमने उड़ई में रहा करते थे पटेनगर में, तो हमने रामकुमार गौतम जी से कहा कि इनके यहाँ चलना है, अपने स्कूटर के लिए पेट्रोल का खर्च निकल आएगा। हमारे पास वेस्पा स्कूटर हुआ करता था उस दौरान, हम उस दौरान 15, 16, 17 रुपए का डीजल पेट्रोल आता था। तो हमने कि अपना 1 महीने के लिए पर्याप्त। तो हम जब वहां गए तो मरीज तो हट्टा कट्टा था, बहुत फूल रहा था, जो खाए नहीं पिए नहीं और आपसे आप फूलता जाए गुब्बारे की तरह। तो इतना ज्ञान तो नहीं था मुझे जो आज है बोलने में, लेकिन मैंने कहा कि कुछ तो इसके अंदर है, इसका पेट तो पिचका दिख नहीं रहा। हम तो पुरानी टेक्निक से गए थे कि यदि जो खा नहीं रहा होगा तो कमजोर हो रहा होगा। अब तो क्षमता बहुत आ गई, क्योंकि 22 साल का एक्सपीरियंस है, हर चीज की, हर घाट का, हर भूत का, हर प्रेत के लक्षण जानता हूं। और ऐसा कौन सा भूत प्रेत है जो हमारे सामने खेले और हम खिलौटी से ना बता पाए। यदि खिलौटी मिक्स कर दी तो मार मार के भूत बना दूंगा, क्योंकि एक व्यक्ति की एक ही खिलौटी होती है। यहाँ जितने लोग बैठे सबके अलग अलग एक्शन मोड है। देखिए आप, तुम्हारा बगल वाला टोपी वाले को देख लो बहन, और टोपी वाले बगल वाले को देख लो भैया। हर व्यक्ति का बैठने का, हर व्यक्ति का देखने का, हर व्यक्ति का समझने का। काऊ को बखवारा मटक रहा होगा तो काऊ को पेटो चक रहा होगा, तो काऊ कुकू ऐसा कर रहा होगा, कोई छाती फुला रहा होगा। सबका अलग अलग मोड है। ऐसे ही भूतों प्रेतों के भी सबकी अलग अलग खिलौटी है, समझ रहे ना। और वो भूत आदि काऊ को मटके, आदि काउलन को मटके, तो पता नहीं लगेगा जी सारा ये मिक्स है। और फर्जी आदमी ये भूल जाता कि हमें काम मटकाने का नहीं मटकाने, क्योंकि उसके पास ट्रेनिंग नहीं होती। सुना हो जाता है भूत आते ऐसे भटका जाता है। तो कई माताएं लोग ऐसे झूमने लगती, भैया लोग झूमने लगे। तो झूमने से भूत सिद्ध नहीं होता है, चूड़ियां फोड़ने से भूत सिद्ध नहीं होता है। कृपया, जब मैंने उस माता जी को देखा, पर्चा बनाया, हमने कहा सब लोग बाहर निकलो, मैं इसके ऊपर कुछ क्रिया करनी है। मैंने पूछा कि आपके जेठ जी का नाम क्या है? बोले मतलब? हम तेरे जेठ का ही भूत चढ़ा तेरे ऊपर। पैर पकड़ लिए उस माता ने हमारे, बोले महाराज गलती हो गई। तो हमने कहा आज के बाद भूत आ ना जाए, तुम्हारे पास 1000 रुपया है क्या? बोले हाओ। हमने हमें दो, और जो जाके 1000 के तुम्हारी पोल नहीं खोल रहे हम। नहीं, जिंदगी में 2-3 लोगों को ब्लैकमेल किया हमने, ज्यादा नहीं किया। एक तो आटा में, एक जैसकपुर जुगलूपुर मोड़ पड़ता है हमारे हमीरपुर के पास, और तीसरा हमारे भांडर में अपने खुद मास्टर को ब्लैकमेल किया हमने। आज हमने कि वो आगे मोड़ी रोज उसके बाद भूत आ जाए। हमने उसको समझाया अच्छे से, हम मिला होते, फिर उस बाद में बता दिया था मां को कि वो बच्ची हमारे साथ ही पढ़ती थी, उस पर भूत आते थे हर जगह। मास्टर साहब परेशान, खुलवा खुलवा झाड़ फूक के। भांडर की कहानी है, आपने सुना होगा। जब मैं सिकंदरपुर में पढ़ा करता था 1992 में, तो हमारे मास्टर साहब जब भी जाए क्लास में आए पढ़ा भी, तभी रोड बैठ जाए, वहां मोड़ी मरी जा रही, वहां भूत चढ़े। फिर हम भी पक गए सुन के रोज। हमने मास्टर साहब चलो तुम्हारी मोड़ी को भूत याद ही खत्म करा था। बोले तुम जानते हो कुछ? हमने हमारे पिताजी जानते, पिताजी ने हाथ रखा ऊपर, हम हाथ धर देंगे, वो तुम्हारी मोड़ी ठीक हो जाएगी। तो 22 साल 30 साल का अनुभव तो पूरा पूरा है, 22 साल का फ्रेश स्वतंत्र, किसी के दिमाग की जरूरत नहीं है। मेरा खुद 22 साल का दिमाग है, और 30 साल जोड़ के कुछ पिताजी का दिमाग, कुछ मम्मी जी का दिमाग, कुछ चाचा जी का दिमाग, कुछ आप लोगों का दिमाग, कुछ परिस्थिति का दिमाग। 30 साल का अनुभव है माइंड के अंदर। 9 साल की उम्र से गुरु जी हूं, 15/4/83 का जन्म है मेरा। कुछ भूत खुलते हैं ब्लैकमेल से,
उसको समझाना पड़ता है कि सुन, तेरी माँ को बताऊं, तेरे पापा को बताऊं, तेरे दद्दा को बताऊं। तो वो कहते भाई आप नहीं बोल, गलती हो गई हमसे। तो हम कहते दोहरा आओगे? वो कहते हमें नहीं आने तुम्हारे पास। हम कहते जाओ खत्म तथास्तु, आज के बाद भूत नहीं आएगा। तो हमारा कहने का मतलब था, जब उनका जेठ जी का जिक्र किया तो वो हमारी माता बोली आज बचा दो। हम नहीं जानते थे तो हमने कहा हम कौन है बताओ? बोले तुम साक्षात शिव हो। तो हमने कि तुम हमसे डरी क्या बात पे? बोले हम नहीं जानते थे कोई दुनिया में इतना कोई बता सकता है। तो आप लोगों से इतना कह रहा हूं, कई हमारे भाई लोग आते हैं और हम नहीं बोलते हैं, या हम आपकी परिस्थिति स्थिति को देखते हुए कि तुम्हारे घर में पति तेज तर्राट है या पत्नी तेज तर्राट है, तो हम परिस्थिति को देख करके तुम्हें बचा ले जाते, तो इसका मतलब नहीं है कि हम नहीं जान पाए। अपनी खैर मनाओ, परमात्मा को स्मरण बार बार शुक्रिया करो कि हे परमात्मा तुमने बचा ला, हमारे गुरु महाराज को मूड सही तो आज। यदि यहां फंस गए दरबार में तो सीधे धूल में नहीं, अपन लोग कपड़ा फटकारा दे देना धूल धूल दिखाई देता, ऐसे तुम्हारा भूत उतर जे। अब बंद कमरा में मिल रहा है, जाके हैं 11,000 के, तुम बच गए। कमरा में मिलते हैं वो जिनके पास टाइम नहीं है और जो फर्जी हैं, जिनकी कुछ पोले हैं, जो बताए नहीं चाहो वे 11,000 21,000 देते हैं, या जिनके पास टाइम नहीं है वे देते। सो हम इसलिए लेते क्योंकि हमें बगैर अर्थ की कोई व्यवस्था नहीं बनती। चल दो भाई, हम देख लेते क्या दिक्कत है। तुम तो छोटी सी दवा में ठीक हो जाओगे, तुम तो इतने बड़े भूत ही नहीं है। भूत तो उनको होते हैं जो असली होते हैं, जिसको कोई हिचकिचाहट नहीं होती, वो सबके सामने मिलना चाहता है। अरे पोल खुल जाएगी लेकिन जिंदगी तो बन जाएगी। बोले हमारी मोड़ी गांव के सामने मटकेगी मंच पे, तो हमारी मोड़ी की शादी नहीं होगी। अब जाके शादी के बाद ससुराल में मटकेगी, फिर क्या होगा? तो तलाक हो जाएगा। अरे उससे तो अच्छा है कि दरबारों में टक जाए। तो जो भी करेगा देखेगा तो देख के सोच समझ करेगा, जब भूत आते अब नहीं आऊ, मां ने ठीक कर दिए, तो तुम्हारी बेटी की बेटा की शादी अच्छे से हो जाएगी। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि भूत प्रेत होते हैं, उसके लिए हनुमान पंच अखाड़े में प्रवेश करते ही आपकी व्याधि खेलना चालू हो जाएगी, बंधन हो जाएगा, बक्कर जाएगी, बंधन हो जाएगा, और यहां से छूट के नहीं जाता है। कोई लोग भूत की ताकत नहीं, कोई प्रेत की ताकत नहीं कि छूट के चला जाए। कोई लोग भूत की ताकत नहीं, कोई प्रेत की ताकत नहीं कि छूट के चला जाए। आपसे मैं कहना चाहता हूं कि अब ये मैं गेट बंद कर दूं, तुम कहां से निकलोगे? भूत पावरफुल है कि तुम? तो आप लोग पावरफुल हो, दीवार फोड़ दोगे, तोड़ दोगे, गेट तोड़ दोगे और निकल जाओगे। और भूत निकल गया, छेद का पता ही नहीं पड़ा। भूत इतना भी सूक्ष्म नहीं है। कई लोग कहते हैं कि पेन के नोक में से फिर काट दो, फिर काट दो, फिर काट दो। साला क्या काट दो, तुझे ही नहीं दिखेगा। एक जानकार कह रहा, बोले सुई की नोक के बराबर होता है भूत, फिर उसके 100 टुकड़े कर दिए जाए, फिर 100 में से 100 कर दिए जाए, तो आपने तुमको भी दिखेगा क्या? इतना बारीक है तो घुसता कहां से? जवाब नहीं आया आज तक, 2 वर्ष हो गई हैं। और हम बता देंगे तो वो पैसा हमारा चला जाएगा, इसलिए नहीं बताता हूं कहां से घुसता है। इस पर हमने 22 साल रिगड़ किया है, अपने गुरु का जूठन खाया है, महापुरुषों का आशीर्वाद लिया है। तो इसके लिए नहीं कि एक झटका में बता दें, यहां से बताएंगे रिसर्च विज्ञान विद्वानों के बीच में, जिसको लाजवाब कर देंगे और सिद्ध कर देंगे कि हाँ जी घुस गया भूत, तो जी निकल आया। मटकने से या झटकने से या कुछ बोलने से भूत प्रेत सिद्ध नहीं हो जाते हैं। जो शक्ति शरीर पे आती है, आज मैं इसी पे बोल रहा हूं, दरबार चलाऊं ना चलाऊं, लेकिन आप सुनिए। आप बताइए, मैं किसी से पूछूं तुम्हारा नाम क्या है, तो सबका नाम अलग अलग है कि नहीं? बोलो, है? सबके पिताजी का नाम अलग अलग है कि नहीं? सबका गोत्र अलग अलग है कि नहीं? सबकी जाति अलग अलग है कि नहीं? तो हम आपसे पूछेंगे, बताओ बेटा आप कहां से आए? तो आप कहेंगे हम रायपुर से आए, दिल्ली से आए, बंबई से आए।
ऐसे हर भूत की क्वालिटी होती है, उसके माँ बाप भी होते हैं, और सबकी एक जाति होती है। भूतों में भी प्रजातियां होती हैं, जैसे कि हम लोग अनेक प्रकार की प्रजातियां देखते हैं, ऐसे ही सबके गोत्र होते हैं, ऐसे ही भूत की क्वालिटियां होती हैं, समझ रहे मुकेश जी। और सबके मंत्र होते हैं। जैसे कोई कहते हैं हम काली है, तो कौन सी काली हो, कलकत्ते वाली हो या जापान वाली? हमारे भारत में दो अघोरी पाए जाते हैं, गंगाराम और मनसाराम। बुंदेलखंड में विशेषकर गंगाराम मनसाराम अघोरी होते हैं। इन दोनों के बीज मंत्र भी हैं, जिस पे विशेष जिससे निर्मित हुए हैं, इनके गुरु हैं। ये विद्या कहां से सीखे थे, इनके पास कौन सी विद्या थी? इसी प्रकार से राजस्थान में एक दूसरा अघोरी है, भारत में ही तीसरा। गुजरात में भी एक चौथा अघोरी है। चारों की खिलौटी अलग अलग है, चारों के मंत्र अलग अलग है। ऐसे काली, महाकाली, यक्षिणी, जोगनिया। अब कई माताओं को देखना बड़े प्यार से, भूत बड़ा समझदार है। जब कई माताओं पे भूत आती हैं तो पहले मटकल लग और फिर प्रेशर बने जूड़ा खोलवे को। अरे माता जी पहले जूड़ा खोले तो पता है कि जूड़ा खोल के काली जी आती हैं या चामुंडा देवी आती हैं, तो वो भूत की तो क्वालिटी फेल हो गई ना। जूड़ा बंधा था, बोले कई बोले जूड़ा बंधे पे आओ दुनिया, तो पहले मटकी क्यों, पहले जूड़ा खोलो। यहीं से नकली लोग पकड़ते हैं। कई भैया देखे उनमें भूत पे उतार, सिर्फ पैंट से उतार हाल खेलवे के नाने। अरे यार तो पता है कि तुम देवता आ गए, कपड़ा उतरवाओ तो पहले उतार के बैठ जाओ। चाहे देवता प्रसन्न कर रहे हैं कपड़ा उतरवाने को। और फिर पुरुष में लेडीज नहीं आती है और लेडीज में पुरुष नहीं आता है। ये हमने आपको बता दिया, इसकी पढ़ाई है, इसका एक तरीका है। आप बताओ यहां कितने पुरुष लोग हैं जो अपनी पत्नी के कपड़े पहनते, बताओ। आप तो समझदार हो। गिने चुने कुछ लोग हैं, जैसे कि रामदेव बाबा ने पहने। जैसे हमारे यहाँ शादी होती बुंदेलखंड में, तो जो हमारी माता है, मैंने फटे चढ़े कपड़ा पहने जुगिया बन जाती है, भूत बाबा बन जाते हैं। लेकिन वो खेल तमाशा है। लेकिन बताओ यहाँ इतने पुरुष बैठे, कितने लोगों ने पत्नी के कपड़े पहने और कितने पत्नियों ने पति के पहने। लेकिन आज के कुछ मॉडल के लोगों को छोड़ के, जो क्वालिटी के 2005 के बाद की संतानें हैं, उन्हें छोड़ के बताओ कितने लोगों ने, माताओं ने अपने पुरुष के कपड़े पहने। 5 के बाद किस लिए कही, क्योंकि आप आज मॉडल जमाना आ गया, सब लोग सूट वूट रहते हैं, पता ही लगता है कि हमारे बेटा है बेटी। तो शादियों में दिक्कत आ रही है। हमारी एक बेटी है, वो तो सादगी नहीं कर रही, क्योंकि जिंदगी में सादगी नहीं पहनी, और कर भी ली तो टूट गई। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि हमारे प्रिय शिष्यों की बच्ची है, हमारे मंदिर के दरबार के प्रमुख व्यक्तियों में से हैं। लेकिन उनके पिता पे क्या गुजरी, तो कोई पूर्वजन्म का होगा कुछ। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिए कि पुरुष के अंदर लेडीज नहीं आती और लेडीज के अंदर पुरुष नहीं आता है। भूत बाधा से पीड़ा होती है, कष्ट होती है, संकट रहते हैं, दर्द रहता है, फोड़ा फुंसी, आंख जाना, नाक जाना, कान जाना, दर्द होना, सब कुछ होता है। लेकिन खेलते नहीं है, ये मैं मानता हूं। लेकिन जिन पर भूत बाधा से होती है, उस पर दवा नहीं लगती, औषधि नहीं लगती, उपचार फलीभूत नहीं होता। क्षणिक लाभ मिलेगा घंटे 2 घंटे के लिए और वापस फिर हो जाएगा, और भूत बाधा हट जाएगी, दवा लग जाएगी, इतना अंतर है। हमारे यहां सनातन जब अंग्रेजी दवा नहीं थी, तो धूप जल भभूति से ही लाभ मिल जाता था। अभी आपने हाथ देखा ही लिया है, हाथ देखा कितनी ब्लेडें थी।
अब यदि वो मोड़ी अपने पापा सामने बड़ी एक्टिंग समझदार होती, कहती महाराज जी गलत बता रहे हैं, बताओ मम्मी हम काटते, हम काहे अपना हाथ काटें, तो हमको बंद होना पड़ता, हमको अपने आप को मुंह बंद करना पड़ता, क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं होता है। तो कई लोगों को हम संतुष्ट नहीं कर सकते, समझने के बाद जानने के बाद भी संतुष्ट नहीं कर सकते, हमको वैक होना पड़ेगा। होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते। कुछ करेंगे तो आप आरोप से घिर जाएंगे। तो वहां यही कहना पड़ेगा हमको, अपना दिमाग लगाते हुए कि आपके ऊपर सबसे बड़ी शक्ति है, वो स्वतः ही लाभ प्राप्त होगा। तुम्हारी चीज तुम्हीं को मुबारक हो, तुम्हीं को समर्पित, धन्यवाद। क्या करें? यदि स्वीकार करोगे तो उसका उपचार बनता है, स्वीकार करोगे तो उसका रास्ता बनता है, ठीक हो जाएगा। अब स्वीकार नहीं करोगे तो लाभ नहीं मिलेगा, लास्ट में यही कहना पड़ेगा बेटा भैया दूसरी जगह दिखा लो, हमारे काबू से बाहर। लेकिन ये परमात्मा की ऐसी कृपा, इस गद्दी पे बैठे हैं, अपनी जिंदगी में मैंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे काबू से बाहर। अपने होश हवास में मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि मेरे काबू से बाहर, क्योंकि मैं तो ऐसे गुरु का चेला हूं ना कि हमारी डिक्शनरी में असंभव को भी संभव बनाने वाला काम की डिक्शनरी है। ये कभी नहीं कहा कि यह असंभव है, मैं नहीं कर सकता। और हमारे दरबार में 99% यही कहा जाता, तुम्हारा काम फलानी तारीख, फलाने महीना, फलाने सन तक होगा, या उसको औपचार की लाइन से जोड़ देते हैं कि आपको दवा लेनी पड़ेगी, दवा के द्वारा सफलता मिलेगी, ऐसा योग बनता है, और ऐसा नहीं करोगे तो फिर ईश्वर मालिक है। हमने कभी अपने जीवन में असंभव नहीं कहा, नहीं कहा कि ऐसा नहीं होगा। अरे ऐसा नहीं होगा, ऐसा था जिंदगी तभी तो यहां आए, असंभव था तभी तो यहां आए, और हम कहते हैं असंभव है तो काय का दरबार? तो ये पंडोकस्त्र का दरबार है, जहां कभी मना नहीं किया जाता। हमारी एक बेटी है दिल्ली, अभी भिंड में, वो बोली थी गुरुजी हम आपको इसलिए पसंद करते हैं, हम इसलिए आपका वीडियो देखते हैं कि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है, आप निगेटिव कम बोलते हैं। तो हमने कहा जब जिस एनर्जी में जो जीता है वही एनर्जी तो रहेगी, दूसरी एनर्जी आएगी कहां से? मैं हनुमान जी के साथ उनका चिंतन 24 घंटे करता हूं, श्री राम जी महाराज का चिंतन करता हूं, अपने माता पिता का स्मरण करता हूं, अपने दिव्य गुरु जी के द्वारा दिव्य कृपा के उस एहसास को अपने पास महसूस करता हूं, तो हम मनोबल तोड़ेंगे क्यों हम निगेटिव बोलेंगे? निगेटिव आदमी जब बोलता है जब उसके पास कुछ बचता नहीं है, जब खाली जेब होता तो कहता कर तो देंगे लेकिन करेंगे कहां से, पैसा है ही नहीं है। तो हम कहते हैं कि पैसा का खजाना हमारे बब्बा में है, तो हम क्यों कहेंगे कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे? बताओ कब करना है, मैं आप इसके लिए हम तैयार हैं, ऐसे ही बोलते हैं। कोई भी शिष्य लोग कोई काम करते तो हम कहते हैं बताओ ऐसे हो जाए तो हो जाए, नहीं मैं सही करूंगा, चिंता मत करो, भला ही मेरे पास नहीं हो। लेकिन अपने शिष्यों को मनोबल बढ़ा करके वो खुद आगे बढ़ा देते हैं, वो व्यवस्था बनाते हैं। जब भंडारा चालू हुआ तो आप देख रहे होंगे सुबह से लेके हम थे तो भी भंडारा चल रहा था, और नहीं थे तो भी अभी भी भंडारे भोजन प्रसादी पाके ही आप लोग आए हैं। तो ये सब भगवान की कृपा है। तो जो हमने आज भूतों के ऊपर बता दिया है, प्रेतों के ऊपर बता दिया है कि पंडोकर धाम एक ऐसा धाम है पूरे विश्व का, ये मेरा अहम नहीं है, अपने ईश्वर पर भरोसा है। पंडोकर सगा सिंहाती महाराज पे, जो केस पंडोकर में नहीं खुलेगा वो पूरे भारत में कहीं नहीं खुलेगा, और पूरे भारत में कहीं से भी लौट के कोई भी केस आया हो, पंडोकर धाम में पलक झपकते खुल जाएगा। और यदि कोई नकली असली हुआ उसके भी हमारे पास ट्रीटमेंट है। उनके पतियों से निवेदन है कि एक बार निकल के अपनी ये पत्नी की या पति की हाँ ना करो। निकल लो साहब, हमारी पत्नी अब 60 साल की उम्र में आप घर आएगी, हमारा पति अब घर रहा है, अभी तक तो नहीं कर रहा, और 4 बच्चे को पापा है। यदि जे आप इमोशनल दबाव दो एक दूसरे पर, तो ऐसे केसों को मैं नहीं लेता हूं।
मेरी, क्योंकि इतने बड़े आदि आप डॉक्टर थे तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं थी, अपने घर पे ही बैठो। हमारी बात को समझो, मनन करो, सोच रखो, सोचन शक्ति बढ़ाओ और रिसर्च करो, और अंतिम परिणाम में वही चीज ना निकले तो पंडू को सगा का नाम बदल देना, इसके साथ अपनी वाणी को बढ़ाओ। सारांश लास्ट में यही आएगा कि आप गुरुजी सही कह रहे थे, देखो ये पकड़ गई और अब क्या करें, महाजी सही कह रहे थे, फिर आपको माफी नहीं मिलेगी जिंदगी में, अपने आप को कोसने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। यदि आप इतने ही जानकार हो, इतने ही विद्वान हो कि तुम्हें पता है कि हमारी पत्नी पे असली भूत है, तो फिर पंडुकर काय को है, भाई के पैर पकड़ ले, तेरे से बड़ा कोई नहीं है, मान जा। ऐसा कौन सा व्यक्ति बताओ आपके घर में कोई मर्डर कर दे, हत्या कर दे, और उनके परिजन आके तुम्हारे हाथ पैर पकड़ ले और तुम्हारे पैरों में नाक घिट्टे, तो आप भी कहेंगे चलो घटना हो गई। अगला व्यक्ति नाक से अपना हमारे पैरों में डला है, नाक घिट रहा है, छिल गई इसकी, चलो माफ कर देते हैं, भगवान जा खुद डरने देगा। जब पता है कि वो असली भूत है और तो बड़ो ही है, अपने आप को कहीं खुद नहीं रहो, तो भाई परमेश्वरी को पकड़ लो, भाई के पैरों में से रख दे, सुबह शाम संग घड़ियाल बजा, मान जाएगा। एक नहीं मान 10 दिन बाद मानेगा। ये इसका अमूल मंत्र है। ऐसे लोग खुलते नहीं हैं, ऐसे लोग सेल्फ स्टार्ट होते हैं। जब उसका मन होता तब ठीक होते हैं, जब मन होता तब आ जाते हैं। उसकी स्वयं की व्यवस्था है, ना उसके लिए कोई मंत्र होता है, ना उसके लिए कोई मकान होता है, ना उसके लिए कोई गेट होता है कि कोई रोक सके। बात दिमाग में है कि हमें टेस्ट करना, हमारी पत्नी मुझे कितनी चाहती है, सुमान ने कहा हाय पेट में दर्द, सिर में दर्द, यदि हाथ नहीं फेरा पत्नी कमजोर है, ये साले किसी का कुछ चक्कर है इसका। यदि एक पत्नी भी करती है, पेट में दर्द, नाक में दर्द, पति ने नहीं पूछी, सारा इसका कुछ बाहर तो है कुछ, सिर्फ मोबाइल देखो। क्योंकि हम बता रहे आपको जो प्रैक्टिकल है, मैं हजारों लाखों केसों को मैं इन आंखों से, इन दिमाग से देख चुका हूं। और बाबा पंडू का सरकार का आशीर्वाद कि भूत हम हमारे नाम से कांपते हैं और नकली लोगों के हाथ पैर कांपते हैं। दरबार में आने के बाद लगता है कि कहीं मेरा नंबर पहले तो नहीं आ जाएगा और वहीं पे पड़ जाएगा। अब एक साइंटिस्ट आए, बोले हम फलाने बाबा ने गए, ठिकाने बाबा ने गए। हमने अच्छा, हमने हमारे पास तो आए थे तुम, बोले आओ। हमने कहा चाहू, तो बोले शक्ति चाहू। और हमने जब पर्चा बनाया, सामने सारे 70 साल की उम्र में तुम्हारे पर भूत चढ़े जिंदा वाले, तो भगवान से टकरा चाहते। तो उसकी इतनी बेइज्जती हुई कि हाथ पैर कांप गए। सवेरे मिठाई का डब्बा राजू भैया को बाहर देख चलो, बोले मार दिया, हम क्षमा मांग रहे हैं। हमने भगत ऐसे मिठाई खाओ क्या किया, ना मालूम कब लात टपक गई है उसकी। ऐसे लोगों के प्रसाद हम सेवन नहीं करा था। जय श्री राम, जय पंडू को सका।